आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और भारतीय वायुसेना ने बीते 27 फरवरी को आतंकियों पर जिस तरह का आघात किया, उससे पूरे देश में खुशी की एक लहर दौड़ आई है। लेकिन अब जो देश में हो रहा है वो थोड़ा शर्मसार कर देने वाला है। दरअसल वायुसेना की कार्रवाई पर सवाल दागे जा रहे हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वायुसेना की कार्रवाई पर दुश्मन देश तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन अपने देश में भी इस एयर स्ट्राइक के खिलाफ और मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर आवाज उठाई जाने लगी है। पुलवामा हमले के बाद आतंक पर कार्रवाई करते हुए भारतीय वायुसेना ने 24 फरवरी को पीओके स्थित आतंकी ठिकानों पर हवाई अटैक किया और 250 आतंकी का नाश कर दिया। लेकिन अब इसे लेकर देश के राजनेता और अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावे करने लगी हैं। राजनीतिक पार्टियों ने इसे लेकर अलग अलग बयान दिए हैं और जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का दावा है कि इस स्ट्राइक में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है, तो वहीं अन्य पार्टियां कहती हैं कि उन्हें इसका सबूत दिया जाए। ऐसे में विवाद थोड़ा शुरू होना लाजमी है। फिर क्या था, एक के बाद एक बयान सामने आने लगे। विपक्ष द्वारा एयर स्ट्राइक पर उठाए जा रहे सवालों को आइए जान लेते हैं और बीजेपी ने उन सवालों के जवाब के तौर पर क्या क्या बयान दिए, उन पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की, जिन्होंने एयर स्ट्राइक पर कहा कि प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की उन रिपोर्ट पर जवाब देना चाहिए जिसमें कहा गया है कि मुश्किल से बालाकोट में किसी की मौत हुई है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तान के समर्थन में है? जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है तो आप गर्व महसूस करते हैं। जब वो सवाल पूछते हैं तो क्या वो इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने अपने बयान को बड़ी सजगता से पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत के एक गौरवान्वित नागरिक के तौर पर उन्हें पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकी शिविर पर की गई वायुसेना की कार्रवाई पर पूरा विश्वास है। लेकिन वहीं 300-350 लोगों के मारे जाने की संख्या की जानकारी किसने दी? पूरी दुनिया वायुसेना के इस अभियान पर यकीन करे, इस बारे में सरकार को प्रयास करने चाहिए। चिदम्बरम ने अपने ट्वीट के जरिए सवाल को बरकरार रखा और कहा, वायुसेना की कार्रवाई के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले वायुसेना को सलाम किया। मोदी जी ये क्यों भूल जाते हैं? और वायुसेना के वाइस एयर मार्शल ने कार्रवाई में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि कोई आम व्यक्ति और सैनिक हताहत नहीं हुआ। फिर किसने मारे गए लोगों की संख्या 300 या 350 बताई? वो नहीं रुके और उन्होंने अपने सवाल को जारी रखा और कहा, एक गौरवान्वित नागरिक के तौर पर मुझे अपनी सरकार में भरोसा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दुनिया इस पर विश्वास करे तो सरकार को विपक्ष पर निशाना साधने के बजाय इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेस नेता अजय सिंह ने वायुसेना के द्वारा की गई बदले की कार्रवाई पर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और सवालों को भी पेश किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पीओके में बम गिराए गए और पीएम ने कहा कि बालाकोट में सब कुछ नष्ट हो गया। उन्होंने अपने बयान में न्यूयॉर्क टाइम्स का भी जिक्र किया और कहा, हवाई हमले से वहाँ कुछ नष्ट नहीं हुआ है, आज नहीं तो अगले 10 दिनों में घटनाओं का पूरा क्रम खुद ही सामने आ जाएगा। मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सवाल उठाया और ट्वीट करके कहा कि 300 आतंकी ढेर हुए, हाँ या नहीं? सेना का राजनीतिकरण बंद किया जाए। इससे पहले उन्होंने ट्विटर पर कई मीडिया रिपोर्ट्स के प्रिंट स्क्रीन शेयर करते हुए ट्वीट किए। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से जो बयान सामने आए वो खुद को बचाव करने वाले थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि हवाई हमला उन पर हुआ जिन्होंने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली। अनपढ़ लोगों की कमी नहीं है जो देश पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अधिकतर लोग देश पर गर्व करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने भी अपने बयान में कहा कि चोट आतंकवाद और पाकिस्तान को लगी है, चीख कांग्रेस की निकल रही है। एक तरफ पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस सबूत मांग रही है। ये कांग्रेस और पाकिस्तान की जो जुगलबंदी है वो अजीब बात है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को जो बयान दिया उसके बाद से ही मारे गए आतंकियों की संख्या पर सवाल उठने लगे। शाह ने कहा कि भारतीय वायुसेना द्वारा पुलवामा आतंकी हमले के 13वें दिन की गई एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मारे गए। दरअसल शाह रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कैसे आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अमित शाह ने कहा कि 5 सालों में 2 बड़ी घटनाएं उरी और पुलवामा में हुई। उरी हमले के बाद हमारी सेना पाकिस्तान में घुसी और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और हमारी जवानों के मौत का बदला लिया। पुलवामा हमले के बाद हर किसी ने नहीं सोचा था कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की जाएगी, तो अब क्या होगा?
इस बार पीएम के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 13वें दिन एयर स्ट्राइक की और 250 आतंकियों को मार डाला, वो भी हमें बिना कोई नुकसान पहुंचे। शाह के मुंह से मारे गए आतंकियों की संख्या 250 निकलना था कि बवाल शुरू हो गया। शाह ने अपनी टिप्पणी में विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर भी बात की। शाह ने कहा कि जब अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ा गया तो सभी लोग आलोचना करने लगे, लेकिन युद्ध है तो जवान पकड़ा भी जा सकता है। मोदी की सरकार का ऐसा प्रभाव था कि विश्व में इतनी जल्दी कोई युद्ध कैदी अगर वापस आया है तो वो अभिनंदन है। इस फहरिस्त में कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी भी है, जिन्होंने अमित शाह के बयान को तूल देते हुए एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए और कहा, एयर वाइस मार्शल RGK कपूर ने कहा है कि ये बताना जल्दबाजी होगी कि आतंकी शिविरों पर किए गए हवाई हमलों में कितने लोग मरे हैं। और अमित शाह ने कहा कि एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मारे गए। उन्होंने कहा कि क्या ये राजनीति के लिए की गई एयर स्ट्राइक नहीं है। एयर स्ट्राइक की कार्रवाई के तुरंत बाद 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए और सरकार से पूछा कि सरकार एयर स्ट्राइक के स्थान की सटीक जानकारी दे और बताए कि कितने लोग मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दावा है कि स्ट्राइक में कोई नुकसान नहीं हुआ है और अब देश और दुश्मन देश के बीच हालात जितने भी खराब हों, लेकिन देश की गतिविधियां चलती ही रहेंगी। बड़ी बात यह है कि इस एयर स्ट्राइक के कारण और भारत के MiG-21 से F-16 को मार गिराने वाले भारतीय वायुसेना के करामात ने विश्व भर में अपना लोहा मनवाया है और ऐसे में देश के अंदर आतंकियों के शवों की गिनती करना थोड़ा अजीब और थोड़ा शर्मनाक लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और भी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेटवर्क न्यूज को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।